ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, when the distance is large, when the distance is large, that is nearly 10 angstrom, nearly 10 angstrom, nearly 10 angstrom, the intermolecular forces are very very weak. The intermolecular forces are very very weak. They are negligibly small. They are negligibly small. ठीक है ना। नंबर 2 लिख, as the distance decreases, as the distance decreases, as the distance decreases, the intermolecular forces, the intermolecular forces increases. Intermolecular force of attraction भी लिख सकते हो, intermolecular force of attraction increases. The force of attraction, the force of attraction is maximum, the force of attraction is maximum when the distance is 5 angstrom, when the distance is 5 angstrom. सर ये लाइन दोबारा से रिपीट करना। जब डिस्टेंस 5 angstrom है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज द, आगे लिखो नंबर 3, as the separation is further reduced, as the separation is further reduced below 5 angstrom, as the separation is further reduced, as the separation further reduced below 5 angstrom, below 5 angstrom, 2 TO2, 3.5 angstrom, 3.5 angstrom, the intermolecular forces, the intermolecular forces become 0. Intermolecular forces become 0. This distance is called as equilibrium distance. This distance is called as equilibrium distance. Now next point, when the interromy distance
is further decreased than R naught, then the force of repulsion will dominate. Then the force of repulsion will dominate. तो यहां पर क्या है? अट्रैक्शन है. यहां पर क्या है? इसके बाद रिपल्शन है. रिपल्शन है. आप आज क्वेश्चन भी कर रहे थे ना? यहां पे जो फोर्स है वो वेरीज एज 1/r²7. जो अट्रैक्शन वाला पार्ट है वहां पे फोर्स कैसे वेरी करती है? 1/r²7. और यहाँ पे इस रीजन में फोर्स वेरी करती है 1/r²9. यानी कि अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स करता हूं तो फोर्स 2 की पावर 9, 2 2 4, 2 8, 2 16, 32, 64, 128, 256, 512 टाइम्स कम ज्यादा वेरी कर जाएगी. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. आते हैं एमसीक्यूज में. एक्सक्यूज मी सर. हाँ तृप्ति. सर यहाँ पर आपने बोला है ना कि as the separation is further reduced below 5 angstrom to 3.5 angstrom, the intermolecular यहाँ से forces become रिपल्सन zero. स्टार्ट हो जाएगी. यहाँ पे डोमिनेट करना स्टार्ट हो जाएगी. ये 0 पॉइंट रहेगा. यहाँ पे फोर्स ओके 0 हो सर. जाएगी. ठीक है सर. जपनीन क्लियर? गुरवीर? Yes, sir. खुशी? Yes, sir. Sir, equilibrium distance कौन सा है? ये 3.5 एंगस्ट्रॉम. ये एमसीक्यू Yes, sir. आएंगे मेरे बच्चे. डायरेक्ट टिक करने होंगे. सर ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस पास 7 कैसे आया? ये ऐसा याद करने हैं. ओके सर. यहाँ पर फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू -a⁻r⁻7. यहाँ पे फॉर्मूला बनाएगा F इक्वल टू b⁻9. ठीक है. दोनों को ऐड करके फॉर्मूला लिखेगा -a/r7 प्लस b⁻9. ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल एमसीक्यू आएंगे. कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. न्यूमेरिकल कोई नहीं आता. एमसीक्यूज आते हैं. 4-5 एमसीक्यूज है. डायरेक्ट टिक करने हैं. Sir, A of B क्या है? Constant. कॉन्स्टेंट्स. सर ए नेगेटिव क्यों है? अट्रैक्शन रिपल्शन के लिए. कर दो बोर्ड क्लियर. यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख. जब नेट फोर्स 0 की उसने, नेट फोर्स 0 F इक्वल टू -a/r7 प्लस b/r9 इक्वल टू 0 किया. ठीक है. तो b/r9 इक्वल टू a/r7, r² इक्वल टू b/a implies r इक्वल टू r0 रूट b/a.
ये आएगा क्वेश्चन बच्चे, ये आर नॉट डिस्टेंस रूट वैल्यू रूट बी बाय ए। कदुरव Yes, sir. जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो टू टाइप की, फोर्स ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ एडहेजन। दो तरह की, फोर्स ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ एडहेजन। ठीक है, विद different substance within same substance, अपने आप में कोहेसिव, जुड़ के रहना, कोहेसिव प्रॉपर्टी। सो फोर्स ऑफ कोहेजन का एग्जांपल क्या होगा? क्ले देखी मेरे बच्चे? यस सर। क्ले में मिट्टी डालते हैं तो इकट्ठी हो जाती है, यस सर। तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग हो जाती है। यस सर। ठीक है, अब रेत में देख, रेत में कोहेसिव फोर्स है नहीं, मुट्ठी में पकड़ निकलती रहेगी, जुड़ती नहीं है वो। यस सर। एडहेसिव किसी और के साथ, फेविकोल पे नहीं लिखते जैसे हम, फेविकोल पे एडहेसिव लिखा होता है, Yes, sir. टेप पे एडहेसिव लिखा होता है, एडहेसिव टेप लिखते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो एडहेसिव यानी कि किसी और के साथ चिपकना। अगर दो लकड़ी के पीस जोड़ने हैं तो तुम क्या करते हो, फेविकोल लगा देते हो। कभी Yes, एक sir. लकड़ी दूसरी लकड़ी से जुड़ सकती है? सर अपने आप नहीं। ठीक है ना, एक लकड़ी Yes. दूसरी लकड़ी से जुड़ नहीं ना सकती। No, sir. No, sir. तो नहीं जुड़ मैंने बीच में सकती। फेविकोल लगा दी, फेविकोल इस लकड़ी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, फेविकोल नीचे लकड़ी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, दोनों से जुड़ जाता है। आई बस में Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से चलता है कोहेसिव एडहेसिव प्रॉपर्टीज विद इन सेम सब्सटेंस, अपने बीच में किसी और के साथ। समझे? Yes, sir. यस सर। अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो जुड़ के रहेगा। जैसे तुम्हारा क्ले, ये हम बच्चे वो नहीं खेलते, वो क्ले जो खेलने के लिए होते हैं, इसके शेप्स बनाते रहते हैं, Yes, sir. Yes, sir. उसके अंदर कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, जुड़ के रहती है ना, फ्लो नहीं करेगी। अगर कोहेसिव फोर्स वीक होगी तो फ्लो कर जाएगा। ठीक है, सर तो सॉलिड्स का कोहेशन फोर्स सबसे ज्यादा होता है।
भौमिक सॉलिड्स के अंदर कोहेसिव फोर्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड्स की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो जुड़ा रहता है, बट इट इज नॉट कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ओके सर। ठीक है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो स्ट्रांग है, जो उसको बाउंड करके रखती हैं, हिलने नहीं देती। दैट्स व्हाई दे हैव गॉट अ डेफिनेट शेप। ओके सर। हाँ, ठीक है। यस सर। चैतन्य क्लियर? अद्विक? यस सर। डाउट बेटा किसी को? हर्षिता? कोहेसिव फोर्स होगी ना क्या बेटा? सर, प्लास्टिसिन में भी कोहेसिव फोर्स होगी ना? हाँ, प्लास्टिसिन बोल देते हैं उसको, जो आप पढ़ रहे थे ना आज। यस सर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर बाइंडिंग एनर्जी लिखें। It is that energy of a liquid, ना लिक्विड मत, ऐसा लिखो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ऐसा लिख लो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मॉलिक्यूल्स, the minimum energy required to separate two molecules is called as intermolecular binding energy. Is called as intermolecular binding energy. जुड़े हुए हैं, तोड़ना है। ज्यादा ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था? यस सर। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर रेंज। molecular range it is a maximum distance, it is a maximum distance up to which it is a maximum distance up to which a molecule can exert the maximum distance up to which a molecule can exert some measurable attraction, some measurable attraction on another molecule। अब देख, मेरी एक रेंज है ये, इसके बीच में अगर तुम आ जाओगे तो मैं तुम्हें अट्रैक्शन रिपल्शन शो कर सकता हूं, या तो धक्का Yes, मारूंगा या अट्रैक्ट करूंगा, तो मेरी रेंज आ गई ना। yes, यस sir. सर। अगर तुम बहुत दूर खड़े हो तो मेरी रेंज से तो बाहर हो, Yes, sir. समझे बात? Sir, malleable attractions क्या होते हैं? हाँ बेटा, Malleable attractions. बेटे कि मैं उसको एक सफिशिएंट अट्रैक्शन दे सकता हूँ कि पकड़ के रखना है मेरे को उसको, Okay, sir. ठीक है।
क्लियर? नेक्स्ट लिख स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. Sphere of influence with molecular range as a radius. With molecular range as radius. If we draw a sphere, if we draw a sphere, is called as sphere of influence. Is called as sphere of influence. All those molecules which come inside the sphere of influence will get attracted toward the center. अब देख मेरे पास यहाँ पे अगर एयर है रूम में, तो एयर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या शो कर रहा है? अट्रैक्शन शो कर रहा है. ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन शो कर रहा है. इसका ये मॉलिक्यूलर रेंज हो गया. अब मेरी मॉलिक्यूलर रेंज के बीच में सबको अट्रैक्ट करूंगा मैं, तो मेरे पास ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इस रेंज के बीच में, उन सबको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूं. आई बस समझ में? तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो आ जाएगा. ठीक है, Yes, sir. चेक करो. आई बात समझ में? नेक्स्ट लिखो सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म ठीक है. तो कहता है जैसे ग्लास में पानी भरा, तो उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है, whose thickness is equal to
whose thickness is equal to molecular range, whose thickness is equal to molecular range. इसको क्या बोलते हैं? सरफेस फिल्म बोलते हैं, टॉप लेयर को. ठीक है. सर ये लिक्विड है? लिक्विड की टॉप लेयर. सर ये होमोजेनस लिक्विड होगा? होना तो चाहिए. होमोजीनियस हो जाएगा या फिर तुम्हारा वो होगा होमोजीनियस वाटर वगैरह जो भी है, वाटर, अपना सोप सॉल्यूशन, मिल्क, सब होमोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं. यस सर. Yes, sir. चेक करो बेटा जी. मैं कल ठीक कर दूंगा बेटे. सर मॉलिक्यूलर रेंज सेम ही होगी, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड में, उनकी सबकी सेम होगी? हाँ, सबकी सेम होगी, बट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, लिक्विड टू लिक्विड वेरी कर जाएगा. यस सर. ठीक है, लिक्विड टू लिक्विड वेरी कर जाएगा. किसी लिक्विड की क्या होगा, किसी लिक्विड की क्या होगा. ठीक है, हर लिक्विड की सेम नहीं होगी. अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखते हैं. Surface tension is a property of a liquid. It is a property of a liquid by virtue of which the property of a liquid by virtue of which the free surface of a liquid the free surface of a liquid at rest, free surface of the liquid at rest tends to have minimum surface area, tends to have minimum surface area. As such, it behaves as if it is covered with a stretched membrane, as if it is covered with a stretched membrane. Sir, a liquid at As if rest it is covered with a excuse stretched. me, sir. हाँ बेटे,
सर लिक्विड एट रेस्ट टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस के बाद क्या है? मिनिमम सरफेस एरिया, minimum surface area. As such, it behaves as if it is covered with a stretched membrane. ठीक है, next, to measure surface tension, to measure surface tension, imagine a line. To measure surface tension, imagine a line AB नहीं imagine a line AB नहीं drawn tangentially on the liquid surface at rest. Imagine, याद रखो मैं imagine बोल रहा हूँ, imagine a line drawn tangentially anywhere on the liquid surface at rest. The force of surface tension, the force of surface tension acts at right angles, acts at right angle to this line on both sides. कहता है ये टॉप सरफेस है पानी की, एक इमेजिनरी लाइन ली ए बी, तो जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है the force of surface tension, it is perpendicular ठीक है, the आगे लिखो the force per unit length, the force per unit length the force per unit length gives the quantitative measure of surface tension. It is force per length, Newton per meter, ml t minus 2 by L. It is m t minus 2. बेटे फिर से ज्वाइन कर लेना लिंक. ओके सर. Same as that of spring constant.